श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 21 जनवरी 2024 को है रविवार की एकादशी तिथि, जिसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानेंगे। दोस्तों, नाम से ही समझ में आता है पुत्रदा एकादशी जो है संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए होती है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया। यदि आपके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं है और ना ही संतान का सुख है तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। एक कटोरी खीर वाला और एक कटोरी घी वाला उपाय। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने यह अचूक उपाय संतान प्राप्ति के लिए बताया है। जिस नारी को भी संतान की प्राप्ति नहीं है वह इस उपाय को जरूर करे। इस उपाय को एकादशी तिथि के दिन करना है। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 से 4 उपाय बताए जाएंगे। आप 4 उपाय में से कोई भी एक उपाय करके देखिए। जो भी आपकी समस्या है उस उपाय को जरूर कीजिए, आपको अवश्य ही फायदा देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखें। आइए जानते हैं दोस्तों उपाय कैसे करना। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए। जिस भी नारी को संतान की प्राप्ति नहीं है वो इस उपाय को जरूर करे। अगर आपको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप मां नहीं बन सकती तो इस उपाय को एकादशी तिथि के दिन अवश्य ही करें। अगर आप इस उपाय को करते हो तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी, चाहे वो पुत्री के रूप में हो चाहे वो पुत्र के रूप में हो, आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। फिर आपको अपने ही घर में बनानी है खीर। 1 कटोरी खीर आपको बना लेनी है गाय की कच्चे दूध की। और साथ ही आपको लेना है 1 कटोरी, और उसके बाद आपको लेनी है 2 बेलपत्री। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। 1 कटोरी घी, 1 कटोरी खीर और गोल बाती का दीपक और 2 बेलपत्री आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है, आरती करनी है महादेव की। उसके बाद जो आपके पास 2 बेलपत्र है, दोनों बेलपत्र जो है आप शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा खीर का भोग लगाइए, और जो खीर है 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी घी वहीं आप जमीन पर रख दीजिए। जलाधारी पर नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। और ना ही आपको कटोरी को वापस लेकर आना है, वहीं पर आपको शिवलिंग के पास ही जमीन पर रख देना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में संतान सुख नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, आप हमें संतान का सुख दो, चाहे वो पुत्री के रूप में हो चाहे पुत्र के रूप में। उसके बाद दोस्तों, जो 2 बेलपत्री आपने चढ़ाई है ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके उठाकर ले आनी है। अब आपको जब आप मंदिर से बाहर आओगे तो आपको वहीं पर मंदिर की चौखट पर बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको मंदिर की चौखट पर ही बैठकर 1 बेलपत्री जो लेकर आए हो उठाकर आपको चबा चबा कर खानी है। और दोस्तों, इस उपाय को पत्नी कर सकती है और चाहे पति कर सकता है। पति पत्नी में से दोनों में से कोई एक उपाय को जरूर कीजिए। जिनको भी संतान की प्राप्ति नहीं है वो लोग इस उपाय को कीजिए। अब आपने चबा चबा कर खा लिया। अब आपके पास जो दूसरी बेलपत्री है वो आपको लेकर जानी है अपने घर पर। अब इस बेलपत्री को आपको अपने पति को देनी है, वो इस बेलपत्री को चबा चबा कर खाए। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय है। जिसको भी संतान की प्राप्ति नहीं है वो लोग इस उपाय को जरूर करें। और इस उपाय को पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक कर सकता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों, एक बात और, जो आपने दीपक गोल बाती का शिव जी के मंदिर में प्रज्वलित किया है, अगर आप शिव जी के मंदिर में प्रज्वलित ना करके शिव जी की चौखट पर, जहाँ मतलब मंदिर की चौखट पर जहाँ बैठ के आप बेलपत्री खाओगे ना, सबसे पहले आप वहाँ दीपक को प्रज्वलित कर देना, फिर इस बेलपत्री को खाना। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो शिव जी के मंदिर में भी दीपक जला सकते हो, नहीं तो शिव जी जो मंदिर का चौखट होता है वहाँ पर भी इस दीपक को जला सकते हो। दोनों में से आप कहीं भी दीपक जलाइए। आपको मतलब विश्वास के साथ इस उपाय को करना है, आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे। दोस्तों, यदि आपके घर में बच्चे हैं, यदि वो आपका जो है कहना नहीं मानते, बात बात पर गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं या आपसे अपशब्द बोलते हैं, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष लेने के बाद आपको लेना है शहद। जितना शहद आपको मिल जाए उतना ले लेना है। अब आपको रुद्राक्ष लेकर और शहद को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को प्रातःकाल के समय ही करना है। अब आपको शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको सबसे पहले उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है।
अब क्या करना है दोस्तों, आपको जो आपके पास 9 मुखी रुद्राक्ष है ना, वो आपको चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है दोस्तों, आप सबको पता होगा। जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जहाँ से जलाधारी से जल नीचे बहकर गिरता है, तो जलाधारी पर ही बीच में मोटी सी लाइन होती है नाग देवता की तरह बनी हुई, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप 9 मुखी रुद्राक्ष समर्पित करोगे। उसके बाद जो आपके पास शहद है वो आपको अब धूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए सारा का सारा शहद जो है उस 9 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर समर्पित कर दोगे। अब जो शहद है दोस्तों जलाधारी से नीचे बहकर गिरेगा ना, आप उसे कटोरी में लेकर आ जाओगे। साथ में आपको एक खाली पात्र भी लेकर आना है। जब जलाधारी से नीचे गिरेगा शहद तो आपको उसे कटोरी में लेकर आ जाना है। अब इस शहद को घर पर लाकर आप उन बच्चों को देना, जितने भी आपके घर में बच्चे हैं सभी को देना, जो आपके कहना नहीं मानते, बात बात पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, आपसे अपशब्द बोलते हैं, उन्हें यह शहद 11 दिनों तक लगातार दीजिए। अब दोस्तों जितने भी घर में आपके बच्चे हैं, चाहे वो 2 हैं 3 हैं, तो सारे बच्चों को ये जो शहद है 11 दिनों तक लगातार दीजिए। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपके बच्चे कभी आप पर क्रोध नहीं करेंगे, ना ही गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ करेंगे और पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी जरूर कर सकते हो एकादशी तिथि के। यदि आपके बच्चे बीमार रहते हैं या वो गलत संगति में चले गए हैं, बात बात पर क्रोध करते हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको एक आटे का दीपक बनाना है। जो चौमुखी दीपक होता है ना, वो आपको आटे का बना लेना है। उसमें आपको डालना है सरसों का तेल, और जो तिल का तेल होता है वो आपको डाल देना है। अब इस उपाय को आप या तो अपने घर पर कर सकते हो या फिर मंदिर में जाकर भी कर सकते हो। अब आपने जो दीपक तैयार किया है चौमुखी का, आपको क्या करना है, जो भी बच्चे आपके घर में बीमार रहते हैं, क्रोध करते हैं या गलत संगति में चले गए हैं, उनके सर से ये जो दीपक है जो आपने बनाया चौमुखी, उनके सर से ऊपर से नीचे तक आपको 21 बार वारना है। सबसे पहले आप इस दीपक को थाली में रखोगे। थाली में रख के आप इस दीपक को जला लीजिए। फिर आपको उस व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति बीमार है, उसके सिर से लेके नीचे तक, ऊपर से नीचे तक 21 बार वारना है। फिर इस दीपक को या तो आप मंदिर की चौखट पर रखाना, या फिर आप किसी चौराहे पर, या फिर अपने घर के मेन गेट पर। आपको इस दीपक को रखते समय नरसिंह भगवान का जरूर स्मरण करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर का ये व्यक्ति, ये बच्चा बीमार रहता है, क्रोध करता है या गलत संगति में चला गया है, तो ऐसे विनती करके आपको इस दीपक को जलाकर आ जाना है। इस उपाय को भी करके देखिए, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई मनोकामना है, कोई दिल की इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, फिर भी जो आपकी इच्छा है पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको क्या करना है, आपको 1 चुटकी या 1 मुट्ठी आपको चने की दाल लेनी है। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। जो आपने 1 चुटकी 1 मुट्ठी जो भी दाल ली है, वो आपको इस लोटे के जल में ही डाल देनी है। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। अब जो पात्र लोगे ना दोस्तों, जो लोटा लोगे आप, वो लोगे तांबे का पात्र। तांबे के पात्र में आपको चने की दाल देनी है। उसके बाद आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। अब आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। फिर दोस्तों आपको 1 लोटा जल जो है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। जल पतली धार से आपको समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या नौकरी से जुड़ी हुई हो, या आपके जीवन में कोई सी समस्या हो, महादेव से जरूर विनती करना और 2 मिनट वहाँ पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप अवश्य करना। फिर आपको घर आ जाना है और विश्वास के साथ दोस्तों उपाय को कीजिएगा। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जो भी हम उपाय बताते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। तो दोस्तों इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। इन उपाय को करने से आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।